करियर में एक जगह है, परेशान होता हुआ व्यक्ति स्वयं से पूछता है कि विकल्प क्या है। व्यापार में एक कार्य बहुत अच्छे से चल रहा होता है, परंतु आगे बढ़ने के लिए स्वयं से व्यक्ति ये पूछता है कि अब यहाँ विकल्प क्या है। संबंधों के साथ में कई बार वो जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता, तो वहाँ से भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन के साथ भी खुद से पूछता है कि विकल्प क्या है। आप एक अच्छे ओहदे की नौकरी के साथ में चल रहे हैं, कोई साथी कर्मचारी है जो आपको रिपोर्ट करता है। अब उसे समझाना है कि वो कार्य बहुत अच्छे से करे, क्योंकि कहीं न कहीं अधूरापन रह रहा है। मन ये कहता है कि अब इन्हें वार्निंग देने की रिक्वायरमेंट है। वहाँ एक बार रुका जाए और स्वयं से ये कहा जाए कि इनको समझाने का क्या कोई और विकल्प मौजूद है क्या। बच्चे गलती कर रहे हैं, क्रोध करना एक नैसर्गिक प्रक्रिया हो सकती है। वहाँ पर भी एक पॉज दिया जाए और स्वयं से पूछा जाए क्या कोई विकल्प है क्या। एक व्यक्ति विशेष व्यापार में कुछ कामकाज संभालता है, परंतु बारंबार वहाँ से लीकेज निकल कर आ रहे हैं और रुपए पैसे की गड़बड़ियाँ हो रही है। मन कह रहा है कि अब इस व्यक्ति को इस कामकाज से दूर करने की आवश्यकता है, परंतु वहाँ पर भी एक बार स्वयं के सामने ये ऑप्शन रखा जा सकता है कि विकल्प क्या है। जब भी व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं के साथ होता है, वहां वो विकल्प नहीं खोजता, सीधा निर्णय की तरफ जाने वाला होता है, स्पष्ट तौर पर अपनी बात को रखने वाला होता है। वहां वार्निंग का बेस हो सकता है, वहां क्रोध की स्थिति आ सकती है, वहां इंस्ट्रक्शन के साथ में एक्सटर्न बेसिस निकल कर आ सकते हैं। परंतु जैसे ही एक बार व्यक्ति स्वयं को ये कहने वाला होता है कि नहीं, रुकते हैं एक बार, क्या कुछ और विकल्प हो सकता है इस व्यक्ति को समझाने का, अपनी बात को रखने का, तो क्रोध से भी बचा जा सकता है। मन के भीतर आ रही कुंठाओं से बचा जा सकता है। आसपास किसी व्यक्ति विशेष ने बहुत अच्छा अचीव किया है, हम 2 से 3 लोगों की रिएक्शन देखते हैं। एक कहता है कि किया होगा, न जाने किस किस तरह से इसने अपने कार्यों को लोगों के साथ में साधा है, वहां से उस बात में कुंठा है। एक व्यक्ति कहता है कि हमारा साथी वहां तक पहुंचा है, प्रशंसा योग्य स्थिति है, हमारे हाथ मजबूत हो रहे हैं। तो तीसरा व्यक्ति ये कहता है कि वाकई में उस व्यक्ति की यात्रा प्रेरणादायी है। व्यक्ति 3 देखने वाले की स्थितियां बिल्कुल अलग अलग तरीके से वहां सम्मुख है, और वहीं से जीवन की यात्रा अलग दृष्टिकोण के साथ में चलने वाली होती है। जैसे हम जॉब के साथ में, बिजनेस के साथ में और रिलेशंस के साथ में विकल्प की व्यवस्थाओं को खोजने वाले होते हैं। जब हम अपने स्वभाव के साथ किसी भी स्थिति को चूज करके आगे बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर भी एक बार सिर्फ यही कहा जाए कि क्या कोई और विकल्प सामने निकल कर आ सकता है। और जैसे ही उस प्रक्रिया के साथ में हम कुछ और नया सोच लेते हैं, यकीन मानिए स्वयं के मन को स्थिरगामिता के आधार देते चले जाते हैं, स्वयं के मन को संतुष्टि का अलग प्रवाह देते चले जाते हैं, जहाँ से रुकावट और बाधाएं सामने नहीं होती और जहां से संबंधों के भीतर तलखियां निकलकर आने वाली नहीं होती। इसी वजह से एक बार कोई भी ऐसे दोराहे पर हम खड़े हों, स्वयं को इस ऑप्शन के साथ लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। इसी के साथ आप ये देखिएगा कि जब भी व्यक्ति 5th हाउस के अप्रोच के साथ गहराई से चलता है, वहाँ वो स्वयं को क्षमताओं के साथ में परिचय देने वाला होता है। 10th हाउस के साथ में टाइम मैनेजमेंट की अप्रोच, डिसिप्लिन की अप्रोच, विल पावर निकल कर आती है, तो वहीं 5th हाउस के साथ में क्षमताओं का आधार निकल कर आता है। और जब भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं से परिचित होता चला जाता है, वो विकल्पों के साथ भी जुड़ता चला जाता है। कुछ लोग आज भी ऐसे देखे जाते हैं जो अपने व्यस्त रूटीन के साथ में स्टडीज़ की तरफ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो इतने व्यस्त नहीं हैं, परंतु इतने अस्त व्यस्त हैं कि अपने कार्य की पूर्णता भी साथ में लेकर नहीं आ पाते। वजह क्या है? क्योंकि कभी इस बात पर ऑब्जर्वेशन ही नहीं रखा गया, कैसे चलेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे और जीवन को किस हिसाब से देखने वाले होंगे। जब भी हम 10th हाउस की चर्चा करते हैं, सिर्फ आजीविका के आधार को देखने वाले होते हैं,
परंतु जैसे ही व्यक्ति समय प्रबंधन की स्थितियों को देखने की शुरुआत करता है, वहीं से स्वयं के दृष्टिकोण में एक अलग परिवर्तन लेकर आने वाला होता है। समय प्रबंधन जैसे ही व्यक्ति सीखता है, वो स्वयं के समय का ही सम्मान नहीं करने वाला होता, सामने के व्यक्ति के जो समय का सम्मान है वो भी उसकी सराखों पर होता है। और जैसे ही हम अगले व्यक्ति के समय को सम्मान देते हैं, अब देखिए एक जादुई असर सामने होता है। तो जब भी ऐसे प्रवाह के साथ हम चलने का प्रयास करें, स्वयं को एक अलग दृष्टिकोण की प्रक्रिया के साथ में ज़रूर जोड़ने वाले रहें और आजीविका के जो पुख्ता आधार होते हैं वो जीवन को निरंतरता देते चले जाते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 21 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में, श्रवण नक्षत्र परिधि आधार, शनिवार रहेगा, तो वहीं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चलायमान है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आप स्थिरता के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। निर्णय में हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं निकल कर आए, ये भी मन मस्तिष्क में बात रखने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा जीवन में वीकेंड के इस प्रोसेस के साथ में खुद को लेकर चलते हुए आप किसी भी कार्य को सोम और मंगलवार के साथ टालने वाले नहीं हो, पूर्णतः आज ही लेकर चलें। निवेश की प्रक्रियाओं में आज बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाने से बचें। धनागमन में आपके साथ में स्थिरता के प्रवाह बने रहने वाले होंगे। आत्मविश्वास में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। व्यापारिक जीवन में स्थिरगामिता आपके साथ में रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि भाइयों और मित्रों का सहयोग आपको बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर मिलता चला जाएगा। मंगल प्रदान और राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय अंतराल के साथ चलते हुए जीवन को स्थिरता देने का प्रयास ज़रूर करें। स्थिरता का आशय यही है कि एकांत के साथ में कुछ समय खुद को लेकर चलना, क्या नया कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, उन सारी प्रक्रियाओं को एक बार समझने की ज़रूरत रहेगी। वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ जो सुकून के क्षण होते हैं वो साथ होंगे। कलीग्स के साथ रिलेशन में बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। सुबह सुबह जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही इस दिवस विशेष को आप पॉजिटिव बेस के साथ लेकर चलने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। अटके हुए कार्यों के साथ पुनः पूर्णता के आधार निकल कर आने वाले हो सकते हैं। माता के साथ में जो संबंधों में कहीं न कहीं दुराव चल रहे थे, वहाँ पर भी अब आपके लिए एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन रहने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि की संपूर्ण आधार यहाँ सामने नजर आते हैं। मिथुन राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी रहने वाली होगी। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ मन में एक अलग तरीके का सुकून स्थापित रहने वाला होगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि सर्वांगीण लाभ के सिरों के साथ में कहीं पर भी आप फैसिनेशन रखने वाले नहीं हो, ये भी हासिल कर जाएं, वहाँ पर भी बढ़ जाएं। ऐसी प्रक्रियाओं से दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। वात, पित्त और कफ में से जो एक तरह से पित्त की प्रक्रिया होती है, जो शारीरिक स्तर के ऊपर कई बार कुछ रोगों को जन्म देने वाली होती है, उसके नियंत्रण के साथ चलने की आपको पूरी आवश्यकता है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आप अपने साथ भरपूर तरीके से बनाकर चलिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में तलखियों के आधार लेकर आने से आप बचिएगा। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आत्मविश्वास का एक अलग और अनूठा आधार लेकर आएगा। भावुकता में निर्णय की प्रक्रियाओं को जन्म देने से आप बचते चले जाइएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप इस समय अंतराल के साथ चलते हुए आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गतिमान रहने का प्रयास ज़रूर करें। कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ने का प्रयास करें जो रुचिकर हो, भले ही वहाँ अर्थ प्रधानता नहीं हो, परंतु मन मस्तिष्क को एक संतुष्टि की आभा मिलती चली जाए। ये प्रयास आप यहाँ निरंतरता के साथ रखने वाले ज़रूर रहें। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ सोच में छोटी छोटी बातें रुग्णता लेकर आने वाली हो सकती है, उससे आप संभलें।
यहाँ कामकाजी जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को चाहिए कि आप जो पारिवारिक जीवन की स्थितियों को भी संभाल रहे हैं, दोनों में ही एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करके चलिएगा। बैलेंस की अप्रोच को रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी, अन्यथा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली हो सकती है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। दोस्तों के साथ में जो भी समय बीतेगा मन मस्तिष्क को स्थिरगामिता देता चला जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज है उसमें आप धीमापन बनाकर रखते हैं तो उसे ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम सामने आ सकती है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलें। लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। ये ही वो समय अंतराल जो आध्यात्मिक चिंतन के प्रवाह में तीव्रता देता चला जाएगा। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि धनागमन के सिरों में आप स्वयं को एक अलग स्तर पर जोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। जो कार्य चल रहा है उसके अलावा क्या शुरुआत की जा सकती है, वहाँ पर अपनी फोकस्ड अप्रोच को बनाकर रखें। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की संभावनाओं से इनकार नहीं करेंगे, परंतु उसके साथ में ही त्वरित गति के खर्चे भी आपका स्वागत कर रहे हैं। वहाँ से एक स्पष्टता आप ज़रूर रखिएगा। कन्या राशि के जातकों से निवेदन है कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपको संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह को लेकर आने से बचने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। तुला राशि, हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहें। खान पान पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट के मेजर बेस बने रहने वाले होंगे। तो वहीं पर अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां कहीं न कहीं आपको परेशान करने वाली हो सकती है। इसी वजह से शिव उपासना के साथ चलें। हो सके तो चंद्रशेखर अष्टकम का श्रवण ज़रूर करें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ चलते हुए माता के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। बैंकिंग संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाने से आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। वृश्चिक राशि, पराक्रम में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक संतुष्टि के आधार सप्ताह के अंतिम सिरे में आपके साथ में बने हुए हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो लोग आपके लिए एक तरह से छोटी छोटी बातों में कहीं न कहीं नकारात्मकता को प्रस्तुत कर रहे थे, वो भी अब जीवन से दूर होते चले जाएंगे। एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। मंगल प्रधान राशि के जातक तकनीक संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि को देखने वाले होंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। यही वो समय अंतराल है जहाँ आप एक अलग परिपक्वता के साथ में जीवन को लेकर चलते चले जाएंगे। ये भी एक स्थिरगामिता का प्रमुख माध्यम आपके लिए है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट है, तो वहीं समय प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा गौर आप कीजिएगा। धनु राशि, व्यापारिक स्तर के ऊपर यह समय स्थिरगामिता देता चला जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप लेकर चलें। पारिवारिक जनों के साथ सहृदयता बेहद अच्छे से बनी रहेगी। ये ही वो समय अंतराल है जो आपके लिए कुछ नए रिसोर्सेज को डेवलप करने वाला हो सकता है। यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु आप इस बात पर गौर करें कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए जो मित्रों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करने का मानस बन रहा है, जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़ें, भले ही वो कितने ही वर्षों से संबंध में हो, एक बार पुनः सारी स्थितियों को जांचने और परखने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। मकर राशि, आत्मविश्वास में यहाँ बहुत अच्छे से वृद्धि बनी हुई है, तो वहीं पर किसी भी पोजीशन में एडामेंट होने से आप बचिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ भी आप यहाँ पर स्वयं को बहुत अच्छे से
जोड़कर चलने वाले रहें, यानी कि किसी भी तरीके की जो नेगेटिव अप्रोच होती है उससे पूर्णतया बचें। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर आप जितना कॉर्डियल बेस एस्टेब्लिश करके चलेंगे उतना ही बेटरमेंट रहेगा। ये वो समय अंतराल जहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ बड़े निर्णय के साथ में जुड़ा जा सकता है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप मेडिकल संबंधी फील्ड में यदि जुड़े हुए हैं, निर्णय में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाने से बचिएगा। कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर भी निकल कर आता है तब भी बहुत ज़्यादा रुक कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए खर्चों की अधिकता सामने निकल कर आ सकती है, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत है। यहाँ पर आप इस बात पर गौर करें कि जो लोग आपके साथ कहीं न कहीं वैचारिक विद्रोह रख रहे हैं उनके साथ में भी आप अपने संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करें। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ नहीं है तो इसी वजह से बड़े निर्णय लेने से बचें। कंठ संबंधी कामकाज में जुड़े हुए महानुभावों के लिए, नहीं वोकल से संबंधित कोई भी कामकाज में आप जुड़ाव रखते हैं वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए रहने वाला रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके चलना चाहते हैं वहाँ आप गतिमान हो सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ रक्त संबंधी विकारों से आप संभलें। सुबह सुबह कुछ ऐसे कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी नहीं थी। इस एक बात पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता होगी कि किस कामकाज को अपने साथ में पहले जोड़कर चलने का प्रयास करना है। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए एब्रप्ट चेंजेस सामने आ सकते हैं, वहाँ अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के हायर नोट के साथ आप चलिएगा। मीन राशि, सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव कम होते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आकस्मिक खर्चों की स्थितियों से आप यहाँ संभलने का प्रयास कीजिएगा, तो वहीं आपके पराक्रम में वृद्धि है। ये ही वो समय अंतराल है जो भाग्य का सहयोग आपको देता चला जाएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में रहने वाले होंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा किसी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें यहाँ गलत फहमियों को उत्पन्न करने वाली नहीं रहे। संतान पक्ष को साथ जोड़ने के लिहाजा ये समय अति उत्तम कहा जाएगा। तो वहीं भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय दोपहर के बाद में यदि आगे बढ़ाए जाते हैं तो अच्छा है। स्वास्थ्य के प्रति यहाँ सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। डिसिप्लिन के साथ में अपने रूटीन को लेकर चलना ज़्यादा बेहतर। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन निकल कर आ सकते हैं। ये था 21 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।